देखिए, ओम प्रकाश भैया के लिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि जय श्री राम और जय निषाद राज ओम प्रकाश भैया को पुकार रहे हैं और हम हमारे एनडीए की तरफ वो आ रहे हैं। और कई बार हुआ उनको बताया भी कि 2017 में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और एक ताकत में उभरे थे। तो समाज को सुरक्षा चाहिए, समाज को समृद्धि चाहिए, समाज को सस्ते में न्याय चाहिए, सस्ते में समस्याओं का समाधान चाहिए, सुख चाहिए। तो आज सत्ता तो पावर और सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, सपा बसपा कांग्रेस के पास है कहाँ? और थी तो दिया क्या? अगर देना होता कांग्रेस सपा बसपा को तो अपने शासन काल में दे दिया होता राजभर को। केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर एक बतन सुरे कुलवट चाहे तेली बड़े लोहार का गाँव के किसी भी जाति के गाँवों की क्या आज गाँव की तरफ चिंता किया तो मोदी ने किया, योगी ने किया। तो निश्चित रूप से समय परिस्थिति काल के साथ बदलते परिवेश में किसी भी नेता को अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करना पड़ता, अपनी सोच में बदलना पड़ता, अपनी जनता के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के सिर पर है न तो हाथ पर है। ये जब कमल पर सवार होकर आ रही है तो आम आदमी की जेब महंगी होती जा रही है, रुपये 80 के पार चला गया है, जीएसटी लगती जा रही है, महंगाई काबू में नहीं है। देखिए, राष्ट्र और देश चलाने के लिए व्यवस्थाओं का व्यवस्था बनानी पड़ती है और व्यवस्था को बनाने के लिए जनता ने दोबारा जीएसटी पहले भी लगी थी, सब कुछ है। जनता को से ही बिजली पहले कैसे आती थी, कैसे लोगों को धरना प्रदर्शन देना पड़ता था, कैसे बिजली के लिए लोगों को घेरने पड़ते थे और कै दिन पढ़ पाते थे, कै दिन उद्योग चलते थे, कै दिन क्या होता था। देश राष्ट्र के विकास के लिए लोगों का योगदान चाहिए और उसमें जो जो भी व्यवस्थाएं मोदी जी योगी जी करना चाहते हैं और उसके लिए सिस्टम बना, वो सिस्टम के हिसाब से हम लोग लागू कर रहे हैं। उसमें निश्चित रूप से थोड़ी बहुत तकलीफ होती उठानी पड़ती है, लेकिन अगर आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य को बनाना है तो आगे हमको तकलीफ उठाकर ही आगे उन बच्चों को भविष्य बनाने के लिए काम करना पड़ता करना था कि भाई वोट तो कहीं डालते रहे, लेकिन एक जगह निषाद पार्टी के साथ आने के बाद आपका मान सम्मान बढ़ा है, रोटी कपड़ा और मकान की तरफ आप आगे अग्रसर हो रहे हो। और 70 साल से सताए जा रहे थे, अब सत्ता सुख दे रही है, सत्ता न्याय दे रही है, सत्ता सस्ते में समस्याओं का समाधान कर रही है। इनको भी आगाह करना था कि सपा बसपा कांग्रेस जो है कि जो नेता हैं, जो हारे हुए लोग हैं, उनको कोई मुद्दा नहीं है, इनको गुमराह करते हैं, आरक्षण के नाम पर गुमराह करते हैं। तो इनको ये बताना था कि आरक्षण निर्णायक दौर पर है। आरजीआई ने पहली बार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने, जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे आज 10 साल से, पहली बार उसने मान लिया कि केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जात का हकदार है और सामाजिक न्याय मंत्रालय से मिलना है। क्योंकि 70 साल से उलझा है, कोर्टों में हमारे मुकदमे चल रहे हैं, जहाँ तक न्यायालय में जब मामला लंबित हो जाता है तो थोड़ा सा सरकार को उसमें सोचना पड़ता है। तो ये हमारे साथ मामले निर्णायक दौर पर इनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की तरफ सरकार चिंता कर रही है और सभी जाति धर्म सभी वर्गों को एक साथ लेकर सबका साथ सबका विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो हम इनको तालमेल मिलाकर चलने के लिए इनको हम आज इनके क्योंकि संगठन को दुरुस्त करना था, संगठन में इनको अवसर देने थे, इनके प्रमोशन करने थे और संगठन को गांव स्तर तक ले जाना था, बूथ स्तर तक ले जाना था और इनकी समस्याओं का भी सुनना था। कुछ न कुछ इनकी समस्याएं जन समस्याएं हैं, इनके पास साधन संसाधन 70 साल से कम है। तो हमने एक रूल बनाया है कि भाई दो दिन तो हम लखनऊ में इनके रोज़ हम सोम मंगल बुध बृहस्पति रहते हैं, लेकिन शुक्र शनिवार रविवार तक 3 दिन हम लोग क्षेत्रों में दौड़ा करते हैं। एक दिन में कम से कम 2 जिले जाते हैं और इनकी समस्याओं को सुनते हैं और डीएम एसपी जो भी जिस स्तर के विभाग होते हैं उन्हें निर्देश करके इनकी समस्याओं के समाधान करते हैं।